गुमशुदा की तलाश। भिवंडी निजामपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत संगमपाड़ा भिवंडी से धर्मेंद्र राम बदन राजभर के सुपुत्री लक्ष्मी धर्मेंद्र राजभर उम्र 16 साल दिनांक 31 दिसंबर 2023 से लापता है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में पता चले तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या भिवंडी निजामपुरा पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। धन्यवाद। धर्मेंद्र राजभर यहाँ पर पानी पूरी का उसका छोटा सा एक कारखाना है, मोरे के गाले के अंदर नवीन ब्रिज के बगल में मयूर बियर बार के से लगकर। और इसका छोकरी 8 दिन पहले इसके यहाँ पे 1 महीना पहले एक कामगार इसी के गांव वाला वहाँ पे काम करता था। अब काम करने में महीने भर में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो समझ में नहीं, क्योंकि बच्ची छोटी भी थी और कम उम्र की थी, ये चीज़ के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं थी। अब ये घटना अपने सामने आई, उसका पिताजी और उसकी मम्मी ये सब बातें मुझको सुनाने लगी। एक सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ मैं, इस हिसाब से तो मालूम ये पड़ा कि इनके यहाँ पे जो काम करता था छोकरा, उसका है राजकुमार महेंद्र कुमार, उसके पिताजी का नाम है। ये लड़का यहाँ से उस दिन से फरार है, क्योंकि कुछ इनको संशय निर्माण हुआ था उस पर। तो लड़की के चाचा ने लड़की को घर पे मारा भी था उनके बोलने के हिसाब से। और उसके बाद में ये घटना घड़ी। वो घटना घटने को करीब 8 दिन हो गए। पुलिस में जाके इन्होंने फिरियाद करे 1 तारीख को, क्योंकि पुलिस में फिरियाद करना जरूरी है। तो पुलिस एक ऐसा महकमा है कि जो शोध कर ऐसे आरोपियों को पकड़ने में सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है आरोपियों को पकड़ने के अंदर। ऐसा विश्वास महाराष्ट्र के नागरिकों को भरपूर तरीके से महाराष्ट्र पुलिस पर है। अब इसका पिताजी जो है उसका भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो उसके लड़के का नंबर राजकुमार का मोबाइल नंबर है 8418830762। और उसके पिताजी को पुलिस ने फ़ोन लगाई, पुलिस ने उसके पिताजी को फ़ोन लगाई, ऐसा धर्मेंद्र बताता है। 9226165382 ये उसके पिताजी का नंबर है। अब ये रहने वाले टोटल ये यूपी के और एक ही गांव के हैं। अब ये चीज़ के लिए 8 दिन में इसको मैं बोला हूँ कि कहीं तेरा कल्याण में, डंबोली में, मुंबई में, भिवंडी परिसरात में कहीं तेरे रिश्तेदार हो गए, तो हर बारीकी से शोध कर। या लड़की ने अभी तक फ़ोन पे कांटेक्ट की नहीं। जब फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं की, पुलिस भी बहुत अच्छी तरीके से कांटेक्ट किए वहाँ पे इसी के धर्मेंद्र के कहने के हिसाब से पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक कोई उसका लड़की का वाई फ़ोन भी नहीं आया और वो लड़के का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैं भी ट्राई किया, जैसे मुझको ट्राई करते रहूँगा, जैसी मालूमात मिली मैं पुलिस स्टेशन को मैं खुद इस चीज़ की मालूमात दूंगा। इसलिए कि एक मासूम बच्चे है और वो नाबालिग लड़की है, और वो लड़के का क्या हुआ है नहीं है उसके बारे में अपने खबर नहीं, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही उसने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन से आह्वान इसलिए करने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही कि वो है उत्तर प्रदेश का परप्रांतीय है, और परप्रांतीय बॉम्बे में भी कभी कहीं पे जाके रहा, क्योंकि पैसा होगा उसके पास। जब तक 2-4 हज़ार रुपये रहेगा, जब तक वो आसपास में अड़ोस पड़ोस में जाके कोई ना कोई उसको रिश्तेदार उसको मैनेज करके रखेगा ही, क्योंकि मसला नाबालिग लड़की का है। उसको मालूम है कभी ये पकड़ में आ गया तो लड़के को पुलिस कायदे से कार्रवाई करेगी। इसलिए उसको छुपते छुपाते या उसके कोई नज़दीक के गाँव वाले होंगे उसी कम्युनिटी के, तो हो सकता है कि ये चीज़ से बचाते हो, क्योंकि ये है राजभर और वो है राजकुमार। अब राजकुमार कौन सी कैटेगरी में आता और राजभर कौन सी कैटेगरी में आता, इस चीज़ का अनुभव अपनों को है ही नहीं, क्योंकि अब मैं ठहरा महाराष्ट्रीयन आदमी। तो पुलिस इसका शोध लेगी ऐसा मुझको विश्वास है। यह है कि लड़की ने कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करना चाहिए, तो पुलिस आसानी से उसको कवर करेगी। मेरी बच्ची 2007 7वां महीना का उसका जन्म है सर, और वो लड़का जो है मेरे साथ 1 महीना काम किया है, और 2023 को 12वां महीना शाम में उसको लड़की को क्या मालूम कहाँ लेके गया। उसका नाम राजा है, पुलिस कंप्लेंट भी किया था। तो क्या पुलिस कर रही हो, तो हम रोज़ ही जाते पुलिस चौकी में। बच्ची को जाके हो गया संडे को दिन, आज 1 हफ्ता हो गया। संडे को शाम में 6 या 6:30 बजे वो गई है यहाँ से, घर पे से। घर से गई है कि ये तुम्हारे कारखाने से? हमारे घर से गई है, संगमपाड़ा से। घर
से गई है? जी। क्या बोल के गई? बोल रही है कि मैं अभी आ रही हूँ, वो खाऊ खाने गई थी। हाँ, दुकान से मैं आ रही हूँ और हम दुकान से वो आई नहीं तो हम लोग खोजने लगे, तो रात हो गई, 8-9 बज गया, तो ढूंढते ढूंढते नहीं मिली वो। तो हम सुबह में पुलिस में जाके कंप्लेन किए, तो पुलिस वाले लोग नाम उसका बोला था राजा करके, वो पुलिस वाले लोग भी उसमें नाम नहीं दर्ज किए कि उसका नाम राजा है। नहीं, वो वही राजा लेके गए है। राजा लेके? हाँ। वो राजा किधर का था? वो राजा मेरे घर से बगल का है, 1 किलोमीटर का है। मेरे गांव से, मेरा गांव गौरीडी है, उसका गांव सोमाईडी है। हमारा गांव जैसे खाड़ी पार से शिवा चौक इतना दूर पे है उसका घर, हमारे घर से। पुलिस ने आपको क्या बोला है, क्या आश्वासन दिया, क्या बोला है आपको? वो बोले सर कि तुमको तुम्हारी बच्ची मिलेगी और तुम्हारे मुल्क जाने को रहेगा तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो मैं बोला सर ठीक है, चलेंगे हम लोग। मैं उसके साथ में, पुलिस वाले आज भी बोले कि गया था पुलिस चौकी में, तो बोले कि पुलिस वाले कि तुमको तुम्हारी बच्ची मिलेगी, लेकिन उसको उसके माँ बाप का भी नंबर दिया सर को, पुलिस वाले को सबका नंबर दिया, आज ही दिया। आज देकर और सर बोले कि तुमको पुलिस चौकी में आकर हम लोग जाएंगे तो साथ में चलना पड़ेगा। तो सर बोले कि ठीक है, मैं चलूँगा साथ में। जब बच्ची घर से गई थी तो आप कहाँ थे? मैं तो बाहर था, घर पे नहीं था। हाँ, मैं नजराना में था, उस दिन पानी पूरी खा रहा था। ये आपको कब मालूम हो गया कि मेरे बच्ची? वो 10 बजे रात को मेरा भाई फ़ोन किया कि तुम्हारे लड़की नहीं है घर पे, सब तुम्हारे घर वाले खोज रहे हैं। तो आया घर पे तो मेरे को मालूम चला कि मेरी लड़की नहीं है। मैं लगे लड़की बैठी तो मैं बोला कि ऐसा ना, कि लड़की बोला, मतलब मैं बोला कि रुक, एक लड़की है साथ में लेके जाना। तब बोलती है ठीक है मम्मी, हमें साथ में लेके जाना है। तब हम कहने रुक, मेरे को दवाई आने का है, मेरे दाँत दुख रहा है। तो हम कहें चल ठीक। तो मैं बोला कि दुकान बगीचे में है, तो बोलती है मेरे को मम्मी मैं खाऊ चाहिए। तो हम कहने जा खाऊ ले ला। तो मैं बोला कि दुकान पर गर्दी हुई तो लेट हो गया। हाँ, तो मैं बोला कि अच्छा जानो, तो लेट हो गई है, मैं खाना लगली बनाए। तो खाना के बाद वे देखी तो मैं लड़की आई नहीं। तब मैं तब से खोजे लगी। तो मैं देवरान यदि रहती है, मैं देवरान के पास गई है। मैं देवरान बोलती है कि लक्ष्मी नहीं आई है धी। तब मैं अपन देवर से मैं लोग बोली कि मेरी लड़की निकल गई है। तब लोग से बताई कि मेरी लड़की गई।